खुश आमदीद इस्लामी चैनल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तिग़फ़ार और सदका। मोहतरम हज़रात, आज हम एक निहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और वो है इस्तिग़फ़ार और सदका। ये दोनों अमाल ऐसे हैं जो न सिर्फ हमारे गुनाहों को मुआफ़ करवाने का ज़रिया बनते हैं बल्कि हमारे दर्जात में इजाफ़ा भी करते हैं। इस्तिग़फ़ार के फ़ज़ाइल पर अगर नज़र डालें तो हमें कुरान और हदीस में बेशुमार दलाइल मिलते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और अल्लाह ऐसा नहीं कि उन्हें अज़ाब दे जबकि वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हों। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि अगर कोई बंदा मुसलसल इस्तिग़फ़ार करता रहे तो अल्लाह ताला इसे अज़ाब में नहीं डालते। आज हमारे मुआशरे में बेशुमार मसाइल और मुश्किलात का सामना है, लेकिन हमने गौर नहीं किया कि शायद उनका हल इस्तिग़फ़ार में हो। इमाम जफ़र सादिक़ अलैहि अस्सलाम से पूछा गया, मौला, इस महीने में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो इमाम ने फरमाया, अस्सिद्क़ वल इस्तिग़फ़ार, यानी सदका देना और इस्तिग़फ़ार करना। यहाँ हमें एक बहुत बड़ी नसीहत मिलती है कि जब भी कोई मुबारक महीना आए, जैसे रजब, शाबान, रमज़ान, तो हमें उन दो अमाल को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब आइए सदका के बारे में कुछ अहादीस पर गौर करें। सदका देने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये मुसीबतों को टालता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत को दूर करता है। ये हदीस हमें इस बात पर गौर करने की दावत देती है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह का गज़ब हम पर न आए और हमारी ज़िंदगी में बरकत हो तो हमें सदका करने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन क्या सदका देना इतना आसान है? नहीं। इंसान के दिल में बख़्ल होता है। जब सदका देने का वक्त आता है तो वो सबसे ख़राब चीज़ निकालता है। मसलन अगर किसी के पास 10 रुपए का नया नोट और एक पुराना नोट हो तो वो पुराना नोट ही सदका में देता है। लेकिन याद रखिए, सदका वो होता है जो दिल से दिया जाए, जो बेहतरीन हो। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या है कि जब उनके ग़ुलाम ने सबसे कमज़ोर भीड़ को सदका में देने का फ़ैसला किया तो अबू ज़र ने फरमाया, कम बख्त, मैं भी ताजिर हूँ मगर मेरी तिजारत अल्लाह के साथ है। यही वो सोच है जो हमें अपनानी चाहिए। जब हम सदका दें तो बेहतरीन चीज़ दें, ना कि वो जो हमारे किसी काम की ना हो। सदका जिंदा लोगों के लिए मखसूस नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी ज़रूरी है। हम जब किसी अजीज़ की वफ़ात पर तज़ियत करते हैं तो नमाज वहशत का एहतमाम करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो सदका देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत के लिए सबसे ज़्यादा सख्त वक्त उसकी पहली रात कब्र में होता है। इसीलिए सदका देना बहुत ज़रूरी है ताकि मैयत को कब्र में सुकून हासिल हो। हमें चाहिए कि हम हर दिन अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए सदका करें और साथ ही साथ इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये दोनों अमाल ऐसे हैं जो न सिर्फ दुनिया में बरकत लाते हैं बल्कि आखिरत में भी काम आते हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बस हमें चाहिए कि हम सदका और इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनाएं ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। सदका देने से मुसीबतें टलती हैं और इस्तिग़फ़ार से गुनाह मुआफ़ होते हैं, लिहाजा हमें उन अमाल को अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ फ़रमा, हमारी मुश्किलात आसान फ़रमा और हमें नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता कर और हमें सदका और इस्तिग़फ़ार का आदी बना। आमीन या रब्बल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाह ताला हमारे नबी करीम पर बेशुमार दुरूद और सलाम नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी पहुँचाएं। मज़ीद ऐसे बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोज़ की इत्तिला आप तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह खैर।